एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी पे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो मैकेनिकल एनर्जी होता है, और मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है ना, उसकी शेप, साइज की वजह से, उसके अंदर जो मास होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी एक्वायर करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें एक्वायर होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बेसिकली। तो एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। the energy which is due to shape, size and mass of the body is known as potential energy. known as पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी के ही अंदर में हम लोग एक और एनर्जी की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये बॉल है और ये ग्राउंड है, ठीक है, और दो सिचुएशन की बात करते हैं। तो इनके बीच में, मान लो दोनों के बीच में हाइट एच है। हाइट क्या है? एच है। तो एक इस पे जो एनर्जी एक्वायर होगा, जो अर्थ की ओर जो है हाइट, ऑब्जेक्ट में हाइट की वजह से, अर्थ के ऊपर कितनी हाइट है, अगर हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के ही अंदर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए इसको भी टॉपिक के रूप में, ग्रेविटेशनल potential energy. It is defined as the energy is due to the height above the earth's surface. The height above the earth's surface is called gravitational potential energy. Is called gravitational potential energy. Gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी है P, इसके लिए फॉर्मूला होता है m g and h। जहाँ पे अगर हम बात करें रियल m क्या है, तो m मास ऑफ द बॉडी। क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट की द्रव्यमान, मास को क्या कहते हैं हम हिंदी में? द्रव्यमान। किसी भी वस्तु की द्रव्यमान। जी आप लोग जानते हैं ग्रेविटी, और ग्रेविटी क्या होता है? जिसको गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ। पिछले चैप्टर में हम डिस्कस भी किए थे, जिसकी वैल्यू अक्सर हम लोग कितना लेते हैं? अर्थ सरफेस के आसपास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस।
नियर द अर्थ सरफेस, और एच क्या है यहाँ पे, हाइट अबव द, हाइट होता है मतलब ऊंचाई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसके वजह से होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हाइट की वजह से, ठीक है। और एसआई यूनिट की अगर बात की जाएगी तो क्या करेंगे, वही चीज है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, तो वही होगी जो एनर्जी का होगा। क्या बोलते हैं उसको, जूल। जूल किसको कहते हैं, जूल होता क्या है, वर्क डन का भी तो जूल होता है ना, कार्य का भी कोई यूनिट क्या होता है, कार्य का भी मतलब जूल होता है। और जूल किसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि कितना कार्य हुआ तो एक जूल, एनर्जी कितनी है एक जूल। एक जूल किसको कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक जूल का क्या तात्पर्य है, मतलब होता क्या है एक्चुअली। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो एक न्यूटन फोर्स को आप लोग जानते हैं, एक केजी की कोई जो वस्तु होगी और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन फोर्स। अब यहाँ पे देखिए मीटर से, तो मतलब दूसरे लाइन में अगर कहा जाए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग जूल कहते हैं ना। ये दोनों ही यूनिट में से कोई भी यूनिट आपके चारों ऑप्शन में से दिया जा सकता है, तो उससे घबराना नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। और जब भी अगर दूसरा ऑप्शन पूछता है तो क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को 1 जूल कहते हैं। सीजीएस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो डायमेंशन तो वही होगा बीमा। डायमेंशन क्या होगा इसका, इसी के आधार पर लिख देते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जब भी लाते हैं इसका मतलब समझिए कि डायमेंशन कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ से मैं बताया था ना केजी किसके लिए, मास के लिए, और मास को कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल एम। ये मीटर है किसके लिए, लेंथ के लिए, तो यहाँ पे एम लिखेंगे और एम पे क्या पावर है, 2 है। यहाँ पे ठीक है, टाइम के लिए कितना पावर है, -2 है। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। तो एनर्जी कोई भी हो, सबका डायमेंशन यही है, ठीक है। तो आप काइनेटिक एनर्जी हम लोग देख लेते हैं, शायद प्रीवियस लेक्चर में तो हम लोग देखे भी थे, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज। हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसके वजह से होता है, द एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में केई से, और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, हाफ mv²। और बाकी सारी चीजें वही है। अब इसके बाद जो है बात करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। और काइनेटिक एनर्जी एक चेंज इन मोमेंटम भी होता है, पता है ना। इसके लिए एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे एक और चीजें लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम भी क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी को। P क्या यहाँ पे है, तो P जो है मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं,
वेयर p क्या है, मोमेंटम। अब इसके बाद हम लोग एनर्जी के डेफिनेशन की बात करते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना है कि एनर्जी जो है ऊर्जा का जो है ना ही तो क्षय किया जा सकता है और ना ही उसको उसकी निर्माण की जा सकती है। एनर्जी क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एक तरफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण। लिखिए इसको, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। एनर्जी कैन नीदर बी, नाइदर जिसको हम लोग बोलते हैं, नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। मतलब ना तो ऊर्जा का हम लोग निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका क्षय कर सकते हैं, न ही उसको हम बर्बाद कर सकते हैं। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। It can only, इसी में it can only transfer from only transfer from one forms to another forms, one forms to another forms। जैसे मान लो कि डायनेमो जानते हो ना कि एक इक्विपमेंट है, एक डायनेमो एक डिवाइस। तो डायनेमो क्या करता है, अक्सर देखेगा पहले साइकिल युग में जो है, अभी तो मोटरसाइकिल युग हो गया है, साइकिल युग में क्या देखते थे आप कि साइकिल में डायनेमो लगा हुआ होता है, ठीक है। डायनेमो का काम क्या होता है, ये जो डायनेमो है इसका क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनेमो। बेसिकली देखिएगा इस तरह से होता था, सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह का बना हुआ रहता था, है ना, ऐसे एक लगा हुआ रहता था, ऐसे एक गोल लगा हुआ रहता था, और एक होता था जब दाबने वाला ऐसे दाब दिए तो साइकिल के चक्के में फिट हो जाता था। साइकिल की जो पीछे वाली व्हील होती थी उसमें फिट हो जाता था, और जब हम लोग चलाते थे अक्सर लोग कब यूज करते थे, रात में, ठीक है। तो ये कर क्या है, चक्का का चलना, व्हील जो चल रहा है लगातार, ये व्हील चल रहा है, तो व्हील क्या करता है, ये किस तरह का एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। डायनेमो हम करता क्या है, तो पहले चीज की जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, इसको कन्वर्ट करता है, यांत्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, कन्वर्ट्स into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल करना बल्ब जलता था, आगे एक बल्ब लगा रहता था, वायर से कनेक्ट होता था। तो डायनेमो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब बेसिकली कहा जाए तो डायनेमो है क्या, एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी तरह से अगर कैंडल की बात की जाए, कैंडल क्या करता है, तो कैंडल देखो जो जलता है तो क्या होता है, रोशनी देता है, क्या होता है, रिएक्शन केमिकल एनर्जी होता है। वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, लाइट एनर्जी में बदलता है। तो कैंडल क्या है, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है
chemical energy converts into light energy. इसमें light chemical energy में कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी। आपकी लेंस है तो हाँ उसका तबीयत खराब है तो अच्छा अकेले आप इसलिए अब देखो माइक्रोफोन एक देखते हैं। माइक्रोफोन भी एक यंत्र है। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन हाँ वो क्या करता है? माइक्रोफोन किसको चेंज करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल। जो ध्वनि ऊर्जा है ना उसको जो है बैटरी ऊर्जा में बदलता है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें। लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाउड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी लाउड स्पीकर। कैमरा कौन से नेटवर्क कन्वर्ट कर रहा है? कैमरा कौन से नेटवर्क कन्वर्ट कर रहा है? ये तो लाइट को जो है ये फोटोग्राफिक है तो किस फोटो को ही फोटो में रखता है। कहाँ कन्वर्ट करता है? वही ट्रांसमिशन होता है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपकी फोटो को कैप्चर करके ट्रांसमिट करता है। इस पे एनर्जी का नहीं कन्वर्ट होता है। हाँ इनकी मैकेनिज्म होगी अपन कि कैसे काम करता है। तो जो ह्यूमन आई है वो ह्यूमन आई क्या करता है? ह्यूमन आई क्या करता है? किसी की चीजों को जब हम देखते हैं तो अक्सर सुना देखते ही क्या मिलता है? देखते ही हम पहचान जाते हैं कि ये सनी है, ठीक है, वो आकांक्षा है, ठीक है, आपका क्या नाम है? गुड़िया है, सदैसी है। कैसे? या ये कैमरा है या वो फैन है या लाइट है, देखते ही कैसे पता चलता है? आप तो देखते हैं, हम लोग किस रूप में देखते हैं? हम लोग देखते हैं किस रूप में? तो लाइट के रूप में देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारी मस्तिष्क समझ जाती है तो हमारे मस्तिष्क तक कैसे जाता है? तो आँख जो है सबसे पहले हमारे आँख जो है इनसे जुड़े होते हैं रॉड और कोन्स, है ना, दो तंतु जुड़े होते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स जिसको कहते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चेंज करना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना और माइंड तक उसको पहुंचाना। और माइंड तक पहुंचते ही क्या करता है? माइंड इंटरप्रेट कर देता है। जैसे कंप्यूटर में देखते हो इंटरप्रेटर होता है जो तुरंत समझ जाता है कि कौन है। और ये जो घटनाएं होती हैं वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होती हैं। टाइम लगता है, देखते ही लगता नहीं वो। तो इसी तरह से बहुत सारे यंत्र हैं जिनका काम क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा मुख्य से कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one form to another forms. मतलब ऊर्जा का ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और नहीं उसका क्षय कर सकते हैं। सिर्फ क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। और स्थानांतरित करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? यंत्र की जरूरत पड़ती है, डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जो कि कुछ डिवाइस को हमने एग्जांपल के रूप में आपको समझाया। ठीक है, तो ये इसका बाकी लिस्ट हम लोग दे देंगे। बहुत सारे यंत्र हैं, उनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि डायनेमो क्या होता है, डायनेमो किस तरह की ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। तो देखना है। जैसे फैन की बात, फैन चल रही है ना, फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जो वैद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील करता है। शक्ति बढ़ा हाँ अभी शक्ति शो अब हो जाएगा फिजिक्स रूटीन ले लीजिएगा कि मैं लिखवाया हूँ। कितने दिन आप लोग मॉर्निंग में आएंगे? आज तो हम भी आ गए तो वो बोल रहे हैं कि आज हम लोग 9 बजे से ड्यूटी है, 9 बजे रात से 7 बजे सुबह तक। दोपहर में भी आएगा? रात में तो वो आए थे दोपहर में। अच्छा 2 बजे। आप भी आ जाइए, क्या कीजिएगा जब 9 बजे रात से ड्यूटी है? नहीं तो हमको दिन में बहुत बैंक वाला काम। अच्छा ठीक। हम अभी इसी आया है तो आओ
कि जो कार्य को किस दर से किया गया, कार्य को किस दर से किया गया, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क को कौन डिसाइड करता है? पावर। ठीक है, तो पावर बेसिकली डिफाइंड कैसे होगा? तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। लिख लीजिए आप पावर के बारे में। It is defined as it is defined as the rate of doing work, the rate of doing work, rate of doing work is called power। आप लिख लीजिएगा हिंदी में, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P is equal to क्या हो गया यहाँ पे? W is yes। W किसको बताता है? वर्क को बताता है ना यहाँ पे। वर्क हिंदी में कार्य को, और T किसके लिए है? T जो है समय के लिए। T किसके लिए है? समय। अब इसकी यूनिट क्या होगी? SI मतलब क्या होगा इसका? शक्ति का। वर्क का क्या होता है? वर्क को जूल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वर्क को जूल में एक्सप्रेस करते हैं और टाइम को सेकंड में। क्या कर सकते हैं? जूल पर सेकंड को, जूल पर सेकंड हुआ, और जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? एक और नाम है इसका वाट। जूल पर सेकंड को वाट। अब देखिए जूल, थोड़ी देर पहले थोड़ा सा और इसको हम लोग अच्छा बना देते हैं और तो लोग एक जूल क्या होता है? एक जूल थोड़ी देर पहले कह हुआ था कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? एक जूल कहते हैं। और देखिए सेकंड से डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हो गया? सेकंड से डिवाइड हो गया, सेकंड से डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा? मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये 1 ऊपर चला गया, नीचे आ गया, मतलब फाइनली कहें तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पे क्यूब हो जाएगा। इसी को हम लोग एक वाट क्या कहते हैं? एक वाट। आप जनरली हम लोग देखते हैं कि 1 किलोवाट जो है, 1 केडब्ल्यू किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 3 वाट। जहां किलो लगे मतलब 10 टू द पावर 3, 1000। जैसे पढ़ते हैं ना 1 केजी किलोग्राम होगा, कितने ग्राम? 1000 ग्राम। अब इसमें आता है हॉर्स पावर, एक यूनिट होता है इसका हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट, है ना? एक हॉर्स पावर, इसे कुछ के लिए याद रखना है। 1 HP 746 वाट। अब आप बताइए कि जो पावर है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, ठीक है, या वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर को क्या कहते हैं? पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी है, इसको अदिश राशि हिंदी में बोलते हैं। अदिश मतलब समझती है ना जी गुड़िया? अदिश में सिर्फ परिमाण होता है और सिर्फ परिमाण होता है।
मैग्नीट्यूड होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी के केस में कहा जाएगा डायरेक्शन भी होता है, फिर ये स्केलर अदिश पढ़ती है ना, विद्युत धारा को क्या कहते हैं, कैसी राशि है तो अदिश राशि। लेकिन जबकि उसके पास क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी, फिर भी कैसे है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जो ट्रायंगल के त्रिभुज के योगफल का जो नियम होता है, लेकिन संपूर्ण त्रिभुज में आपने अक्सर देखा होगा कि एक संपूर्ण त्रिभुज है ये, है ना, मैं बार बार जिक्र करता हूँ इसका। संपूर्ण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है, इसके सामने की भुजा को क्या कहते हो, ये चिक्का में याद है। अगर ये वाला एंगल दे दिया तो क्या होता है, ये आधार हो गया बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो पाइथागोरस साइन को थोड़ा याद कर लीजिए। अगर ये 3 है 4 है तो ये कितना आता है, 5 आएगा। क्या कहते हैं, h² प्लस p² प्लस d², इसी को कहते हैं त्रिभुज की योगफल का नियम, पाइथागोरस थ्योरम ना। हां पाइथागोरस, इसी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सदिश के योगफल के नियम। विद्युत धारा क्या कहती है, तो वो अर्थमेटिक्स के रूप में जोड़ी जाती है। जैसे मान लो कि किसी धारा में अगर 3 एम्पियर की करंट जा रही है, फिर जो है अगर वो -4 एम्पियर की धारा है तो फाइनल रिजल्ट क्या लिया जाता है, -1 एम्पियर ऐड हो जाता ना। सिंपल तरीके से ऐड होता है, अर्थमेटिक के सिद्धांत, अंकगणित के सिद्धांत पे ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जबकि ये जो है आपने कहा कि 3 और 4 7 होता है ना, अर्थमेटिक के हिसाब से 3 और 4 क्या होता, 7 होता, लेकिन कितना आया, 5 आया। अब एंगल भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है जनरल कंपटीशन कि एंगल क्या होगा। वैसे 37 डिग्री और 53 डिग्री आता है, ये 37 होगा, ये 53, तब ना जाके 90 होगा, तब जाके कोई जो है 180 हो जाए। तो ये आपके पावर में जो है बस इतना ही कुछ करना है। ज्यादातर जो है क्वेश्चन मात्रा गुण से संबंधित पूछा जाता है, या स्केलर क्वांटिटी है या कुछ उठा करके दे दिया है, बस इतना सा पावर से क्वेश्चन आपको पूछना है। और जनरल कंपटीशन में आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल से संबंधित जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत कम छोटा न्यूमेरिकल दिया जाएगा। फॉर्मूला बेस, मान लीजिए कि क्या कहते हैं, कोई भी कार्य जो है एक व्यक्ति है वो मतलब जो है 2 जूल का कार्य 2 सेकंड में करता है, कितना आंसर आएगा, कितना पावर होगा, उसकी शक्ति निकालनी है। तो कितनी शक्ति हो जाएगी, 1 वाट, कितना शक्ति होगा, कट जाएगा नहीं, 1 वाट आ जाएगा, 1 वाट से। तो यही बेसिकली जो आपका। अब इसी चैप्टर पे क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन का सेट दे दिया जाएगा आपको, हिंदी वाले को हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन करवा देंगे।